आइए हाथ पर प्रकाश डाल लें। सबसे पहले बात करता हूँ आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली और यहाँ सूर्य के पहले पर्व तक पहुँच गई। जब जब कनिष्ठा उंगली सूर्य के पहले पर्व तक पहुँच जाती है तो व्यक्ति में किसी प्रकार से बुद्धि की कमी नहीं होती। यानी कुल मिलाकर के कहूँ तो सही सभ्य तरीके से बात करना, सही लोगों के बीच में बैठना या अच्छी याददाश्त होना, ज्ञान की कमी ना होना, तो ये सब अच्छे गुण आपकी इस उंगली के द्वारा दिखाई देते थे। अब बात कर लेता हूँ यहाँ पर आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली और यहाँ पर सूर्य की उंगलियों को यदि मैं देखता हूँ तो बिल्कुल एकदम मजबूती के साथ शनि की उंगली को एकदम छूने को बेकरार, ये जब स्थिति होती है तो व्यक्ति अपने कामों के प्रति, अपने इरादों के प्रति मजबूत होता है, साथ ही साथ मन से भी मजबूत होता है और कुल मिलाकर के अगर मैं कहूँ तो अपना सम्मान बनाए रखने में कामयाब रहता है। अब बात कर लेते हैं हम आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली और यहाँ पर आपकी ये शनि की उंगली जो है ये बता रही है कि आपके पास शनि की ढैया, शनि की साढ़े साथी महादशा जब कभी भी आएंगी तो आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कुल मिलाकर के इस बात को दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति मजबूती के साथ अपने शारीरिक परिश्रम में भी लगे रहते हैं और सीधे सीधे जो है उनके जीवन के अंतर्गत अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए धन के संग्रह को सही तरीके से कर लेते हैं। अब बात करते हैं यहाँ बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली और यहाँ थोड़ी सी बृहस्पति की उंगली का कुछ अलगाव शनि की उंगली के साथ है। यानी कुल मिलाकर कह सकता हूँ कि ईश्वर के प्रति ज़्यादा समय पूजा पाठ में नहीं लगाते हैं। कुल मिलाकर ईश्वर में आस्था रखते हैं लेकिन पूजा पाठ में ज़्यादा समय नहीं लगा पाते हैं। तो इस प्रकार को दर्शाने वाला आपका ये बृहस्पति की उंगली है। अब बात करूँगा यहाँ मैं आपके बुध पर्वत की। बुध पर्वत और यहाँ बुध पर्वत की जब मैं बात कर रहा हूँ तो बुध पर्वत पर जो अनुकूल रेखाएं खड़ी रूप में होनी चाहिए वो कुछ आड़े रूप में होती हैं। जब इस प्रकार की रेखाएं आड़े रूप में निकल कर के चलती हैं तो व्यक्ति के जीवन के अंदर उसको थोड़ा संघर्ष जरूर कराती हैं लेकिन ऊंचाइयों को अवश्य, यानी कुल मिलाकर थोड़े से टेढ़े से रास्ते से जाकर के ऊंचाइयों को व्यक्ति प्राप्त कर लेता है मेहनत के बाद। टेढ़े से मतलब मेहनत के बाद। अब बात करूँगा यहाँ मैं आपके सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व और सूर्य के पर्व पर देखता हूँ तो ये अनुकूल रेखाएं यहाँ पर निकल करके सीधा सीधा सूर्य पर्व तक आगे भी जा कर के और रेखाएं भी ऊपर की तरफ खड़ी हुई हैं। जब इस प्रकार की खड़ी हुई रेखा होती हैं तो व्यक्ति राज्य सरकार से संबंधित कार्यों से सफलता प्राप्त करता है। साथ ही साथ यदि राज्य सरकार की नौकरी में नहीं है तो अच्छी खासी जगह पर एक नौकरी करता है, अच्छी खासी कंपनी के अंदर, और वहाँ लोग उसको मान सम्मान भी देते हैं। ये एक रेखा सूर्य पर्वत से निकल कर के जाके शनि पर्वत के अंदर मिली है। यानी कि बड़े बड़े लोगों के बीच में व्यक्ति की पहचान होती है, उठना बैठना होता है। इस प्रकार को दर्शाने वाली ये यहाँ से सूर्य पर्वत से निकल कर के धन के पर्व को जाना, यानी कि यश के साथ साथ धन प्राप्त करना। और साथ ही साथ शनि पर्वत पर ये बेहतरीन तरीके से खड़ी हुई रेखाएं इस बात को दर्शाती हैं कि आपके जीवन के अंतर्गत जो जीवन का अंत समय है वो भी बहुत अच्छा धन के साथ में संपन्न रहेगा। ये पक्की रेखाएं आपके अंदर आज भी बन गई हैं। अब बात करूंगा यहाँ पर आपकी इन रेखाओं के बारे में। ये रेखाएं और सीधा सीधा जब भी ऊपर की तरफ देखने लगें तो ये व्यक्ति के जीवन के अंदर निश्चित रूप से एक मकान अवश्य व्यक्ति का जीवन के अंदर बन जाता है। और कुल मिलाकर के यदि मैं कहूँ तो यहाँ साधन भी, जो सुख साधन होते हैं वो भी सामान्यतः रूप से व्यक्ति के पास में बने रहते हैं। आइए मैं बात कर लेता हूँ अब आपकी यहाँ पर एक अन्य रेखा के बारे में। ये आपकी बहुत बहुमूल्य रेखा है, इसके साथ मुझे दो रेखाओं को पढ़ना पड़ेगा। ये आपकी हृदय रेखा, और हृदय रेखा जाकर के सीधा मस्तिष्क रेखा के पास चली गई, और यहाँ मस्तिष्क रेखा भी खुद जाकर के आपकी हृदय रेखा के अंदर मर्ज हो गई। यानी कुल मिलाकर के यदि मैं कहूँ तो ये अपने आप में एक दो तीन अर्थ आते हैं इन रेखाओं के। जब हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा में चली जाए तो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति पत्नी का बहुत स्वामी भक्त होता है। कई बार ऐसा व्यक्ति बहुत सरल तरीके का होता है और बिल्कुल सीधे साधे किस्म का व्यक्ति होता है, और उसके ऊपर जो है वो अपनी तो घर में चला ही नहीं पाता। परिवार का बोझ, परिवार वालों का लोड इतना रहता है कि परिवार वालों के अनुरूप ही वो चलता है। साथ ही साथ बिल्कुल निश्चित रूप से जो उसके दिमाग पर जो है वो दिमाग से कम और हृदय से ज़्यादा काम लेता है। तो यानी कि बहुत सॉफ्ट नेचर का भी माना जाता है। आइए अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके मंगल पर्व की।
मंगल पर्व और मंगल पर्व से निकलने वाली ये रेखाएं, जब जब ये रेखाएं मंगल पर्व से इस तरीके से निकलती हैं तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत यहाँ कुल मिलाकर के व्यक्ति के जीवन के अंदर ये एनर्जिक रेखा है, यानी कर्म रेखा। अगर हाथ के अंदर ये रेखाएं नहीं है, कर्म रेखा नहीं है, तो व्यक्ति नपुंसक टाइप होता है, घर में बैठा रहता है, काम नहीं करता है, निकम्मा होता है। लेकिन आपके हाथ के अंदर ये रेखाएं बनी हुई हैं तो ये इस प्रकार को बताती हैं कि आपके जीवन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए, ये यहाँ पर अच्छे इंडिकेशंस यहाँ पर दिखने वाले इन रेखाओं के द्वारा मुझे यहाँ पर विराजमान मिले। तो अब मैं बात करूँगा इसके बाद आपके यहाँ पर द्वितीय मंगल की। द्वितीय मंगल से कुछ रेखाओं का प्रभाव इस तरीके से, एक रेखा का प्रभाव बस ये दिखाई दिया। जब ऐसा दिखाई देता है तो व्यक्ति को कई बार ये कह सकते हैं कि राज्य सरकारों के साथ साथ थोड़ा सा झगड़े झंझटों मुकदमों से भी सावधान रहना चाहिए। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार की रेखा यहाँ पर दिखलाई देती है। तो ये थोड़ा सा झंझटों से बच करके आपको चलना चाहिए। यहाँ दिखाई देने वाली इन रेखाओं का मतलब ये है। अब बात करूँगा अब मैं यहाँ पर सीधा सीधा आपके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत पर यदि देखता हूँ तो यहाँ पर जाने के बाद में, थोड़ा सा दूर जाने के बाद में चंद्र पर्वत पर केतु स्थान पर एक तरह से रेखाओं का संग्रह हो गया है। यानी केतु स्थान पर संग्रह हो जाना यहाँ तो सही है, ये तो प्राकृतिक रेखाएं हैं, ये तो तरक्की की रेखाएं आपके पास हैं जो लगातार आपको जीवन में तरक्की दे रही हैं। और परंतु यहाँ पर इस तरह की ये दो डाउन वाली रेखाएं हैं, इनको डाउन रेखा कहेंगे। यहाँ से ये डाउन रेखाएं आपके पास केतु स्थान के साथ संबंध बना रही हैं, तो ये अच्छे संकेत नहीं है। इसको कह सकते हैं कि कुल मिलाकर यहाँ पर कुछ रोग जैसी स्थिति का सामना करने का संकेत यहाँ से मुझको मिलता है। हालांकि आपने कुछ पूछा नहीं है, लेकिन मुझको जो अनुमान तय लगता है, अभी आपकी 39 साल की उम्र है और अब आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए ज़रा ज़्यादा ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य कुछ समय के लिए मुझे लगता है कि आपको कुछ स्वास्थ्य आपका ख़राब रहने वाला है। तो स्वास्थ्य के लिए प्रति आपको ज़्यादा सावधानी यहाँ पर रखनी पड़ेगी। इन रेखाओं से ही पता लगता है। यहाँ केतु स्थान पर जो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। चंद्र पर्वत से कोई भी संबंध इस प्रकार का नहीं बना कि मैं ये कह सकूं कि बहुत दूर जाकर के विदेशों से कोई आपका संपर्क बनने वाला है। तो यहाँ अभी तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत नौकरी के लिए दूर स्थान से संबंधित शुक्र पर्वत से निकलने वाली रेखा जो होती है, ये जन्म स्थान से जाकर के दूर से संबंध बना देती है। इस तरह से नौकरी के लिए दूर स्थान जाकर के जाना पड़ सकता है। तो यहाँ या दूर के संबंध व्यक्तियों से जुड़ करके धन लाभ। शुक्र पर्व से निकलने वाली ये एक रेखा बहुत अच्छी रेखा है। ये आपको पत्नी से सहयोग दिलाती है, ससुराल से सहयोग दिलाती है। साथ ही साथ आप कहें कि दूर स्थानों से जुड़ कर के लोग आपको लाभ दे जाते हैं। तो यहाँ सूर्य पर्वत से जाकर के इस रेखा का निकलना, ये अपने आप से आपको जीवन में ट्रांसफ़र या दूर स्थान से जुड़ करके धन लाभ दिलाने वाला योग। अब बात करूँगा यहाँ पर आपकी एक रेखा की। ये देखिए, मंगल पर्वत से एक रेखा निकल करके थोड़ा चंद्र पर्वत की तरफ जा रही है और एक निकल करके सूर्य पर्वत गया, यानी कि दूर स्थानों से जुड़ करके साहस के द्वारा धन की प्राप्ति करना। और मंगल पर्व से निकल करके चंद्र पर्वत का भी संबंध है, यानी दूर स्थान का संबंध कहीं ना कहीं आ रहा है आपके जीवन में, कई रेखाओं से पता चलता है। तो चलिए, आपने पूछा है, आपका सवाल लेता हूँ यहाँ पे भाग्य रेखा से पहले। आपने पूछा है मैरिज लाइफ कैसी। यहाँ मैं कहीं से कहीं तक भी देखता हूँ तो मुझे मैरिज लाइफ में किसी भी प्रकार के ऐसे योग दिखाई नहीं देते कि मैं जिससे कह सकूं कि आपका वैवाहिक जीवन कोई ज़्यादा होने वाला है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि ऐसे व्यक्तियों पर कुछ पत्नियां कुछ एकाधिकार से ज़्यादा दबाव बनाती हैं। जब मस्तिष्क रेखा का हृदय रेखा में ऐसा मर्ज हो जाता है कि व्यक्ति अपने आप को दबा हुआ महसूस करता है, तो वो उसकी वजह से आप कह रहे हो मैरिज लाइफ, तो वो ऐसा तो हो सकता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ मुझे कहीं ऐसे संकेत नहीं दिखाई दिए जिससे मैं कह सकूँ कि आपका तलाक होगा या कुछ होगा। तो मैरिज लाइफ इस प्रकार की। और यहाँ कभी कभी देखने में आता है, जैसे मंगल पर्वत से आकर के एक रेखा ने यहाँ काटा है, तो ये विवाह में देरी का संकेत को भी दर्शाती है। एक मंगल रेखा ने नीचे से भी काटा है, तो यहाँ हो सकता है कुछ विवाह में देरी का भी संकेत था। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी सीधा सीधा आपकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा, और यहाँ से भाग्य रेखा
अगर कहें तो भाग्य रेखा का उदय जो असली हुआ है वो जीवन के 35वें वर्ष के बाद आपके भाग्य रेखा का उदय हुआ है। और जो सुचारू रूप से एक ही जगह पर आपको नौकरी करते हुए या एक ही लाइन में नौकरी करते हुए आपका पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा और धन की संपन्नता ठीक प्रकार से आपके जीवन में बनी रहेगी। कोई भी घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो सर्विस लाइफ इस तरह की है। आपने पूछा संतान योग के बारे में, संतान योग देख लेते हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आपके हाथ से यहाँ पर 2 से 3 संतान रेखा का योग है, यानी कुल मिलाकर के आपसे मैं किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आपके हाथ से 2 से 3 संतान रेखा का योग दिखाई देता है। बाकी पत्नी के हाथ से और ज़्यादा अच्छा पता लगता है। शुक्र पर्वत की बात कर लेते हैं। शुक्र पर्वत यहाँ पर निर्मूल रूप से बिल्कुल सही तरीके से बना हुआ शुक्र पर्वत है। संसाधन आपके पास साधारण तरीके से सभी तरह के संसाधन भी आपके पास मौजूद है। आयु रेखा की बात कर लूँ, आयु रेखा भी इस समय 72-73 वर्ष की बनी हुई है। ये रेखा भी आगे जीवन के अंदर बढ़ती रहती है, तो किसी प्रकार के टेंशन करने की किसी भी प्रकार से कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो आइए, मैंने आपके सारे हाथ की रेखाओं पर्वतों को पढ़ा और मुझे कोई विशेष रूप से कोई परेशानी नहीं लगी। थोड़ा आने वाले समय में मुझे रोग के संकेत जरूर नज़र आए हैं, तो यहाँ बस उसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। यानी कुल मिलाकर मैं कहूँ तो 40 से 45 वर्ष के बीच मुझे रोग के संकेत ज़्यादा नज़र आए हैं। तो यहाँ आपको आने वाले समय में 5 साल में रोगों से बचना होगा, इस प्रकार के संकेत हैं। बाकी जीवन के संसाधन आपके पास ठीक प्रकार से बने रहेंगे। अब बताता हूँ आपको क्या क्या करें। नंबर 1, आप पुखराज ग्रहण करें। तो पुखराज ग्रहण करेंगे तो आपके वैवाहिक जीवन में और ज़्यादा और संतान सुख, वैवाहिक सुख, ये सब चीज़ें आपको और अच्छी तरीके से प्राप्त होंगी। तो यहाँ कुल मिलाकर के यहाँ आप एक पुखराज बेहतरीन सा पहन सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने जीवन के अंदर रोज़ाना की जो पूजा करते हैं उस पूजा के अंदर सिर्फ आप हनुमान अष्टक और रुद्राष्टकम 2 पूजा जोड़ लीजिए। बस आप जीवन में तरक्की करें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।